और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी जानकारी का। यूजी नीट परीक्षा, नीट यूजी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, दोबारा नहीं होगी अब सुनवाई। दोबारा परीक्षा न्याय उचित नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। दोबारा परीक्षा से 24 लाख छात्रों पर असर होगा। हमें नहीं लगा कि व्यापक गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। दोबारा परीक्षा न्याय उचित नहीं, 24 लाख छात्रों पर पड़ेगा इसका असर। और हमें नहीं लगा कि दोबारा जो है परीक्षा करवानी चाहिए, व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई है। तो नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बड़ी खबर इस वक्त की। दोबारा से परीक्षा नहीं होगी, दोबारा परीक्षा न्याय उचित नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। दोबारा परीक्षा कराने से कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने साफ कहा है कि 24 लाख छात्रों पर इस फैसले का असर होगा और ये न्याय उचित नहीं होगा, व्यापक स्तर पर नहीं हुई गड़बड़ी। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील तनुज दीक्षित जुड़ चुके हैं। तनुज जी, जरा विस्तार से बताइए, आपसे हम समझना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है किन बिंदुओं की रोशनी में आया है और कैसे इसको अब देखा जाए। देखिए, कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई हो रही थी तो वहां पर जो दलीलें और जो पक्ष जो दोनों तरीके से रखे गए, तो उसके अंदर हमने तभी देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन के ऊपर दो आंसर होने वाली बात पर जब सुप्रीम कोर्ट अटक गया और उन्होंने ये सोचा कि अब इसको आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स को कमिटी बना करके उसके सही आंसर को ढूंढने आज दोपहर 12 बजे तक का समय दिया था। जब वो जवाब मिल गया तो तभी हमको कल ही ये लग गया था कि नीट जैसी एग्जाम की कैंसिल होने के चांसेस नगण्य हैं, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो डेलिब्रेशन है, जो कंफ्यूजन था, वो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ब्रीच और लीक दोनों में डिफरेंस है। जी। जिस तरीके से एक दलील में ये कहा गया है कि पेपर 5 तारीख को सुबह ही कुछ बच्चों के पास पहुंचे थे और वो हाथों हाथी उसके जवाब बताए गए और उन्होंने एग्जाम दिया, वहीं ये एनटी का कहना था। वहीं जो दलील पक्षकार है उनका कहना था कि नहीं, जो पेपर है वो 4 तारीख को दिए गए थे और 4 तारीख को दिए गए पेपर्स एक दिन पहले ही लीक हो चुके थे। लेकिन इसके पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वाकई में क्या हुआ है इसके सबूत देना होंगे। जो सबूत है वो पूर्ण तरीके से पक्षकार नहीं रख पाए। इस वजह से ये जो पेपर लीक का मामला है ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि पेपर लीक हुआ था या सिर्फ ब्रीच हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा और इसी कंफ्यूजन में, क्योंकि देखिए 24 लाख नीट के अभ्यर्थी थे और 24 लाख नीट के अभ्यर्थी का मतलब इस देश के 1 करोड़ लोग, यानी इतने परिवार के लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उस हिसाब से काफी बड़ा एक वो था। और इतने सारे लोगों की फिर से परीक्षा होना सरकार पे भी कई तरह के सवाल फिर से खड़े करता है और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पे भी एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। जी जी तनु जी, जैसे आपने कहा कि जो पक्षकार थे वो अपनी तरफ से पर्याप्त दलीलें सबूत पेश नहीं कर पाए अपनी बात को साबित करने के लिए। कोर्ट ने ये भी पूछा था कि हम ये भी देखेंगे कि जो माध्यम है वो क्या रहा है इस पेपर लीक होने का या सर्कुलेट होने का। अगर सोशल मीडिया पर हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह से है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम दोबारा परीक्षा को कराए जाने के बारे में विचार कर सकते हैं करवाए जाने के। लेकिन अब जब फैसला आ चुका है तो क्या लग रहा है कि क्या उस माध्यम के बारे में भी आज खुलासा हो गया है कि किस प्रकार से जो पेपर है वो छात्रों के बीच पहुंचा था और वो माध्यम जो है सोशल मीडिया तो नहीं था। ये निश्चित रूप से क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत बड़ी चीज ये थी कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थे इस केस के अंदर। सबसे बड़ी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट को जो क्लियर करने की योग्य बातें थी वो क्लियर नहीं हो सकी हैं पेपर लीक को लेकर के। यहाँ तक कि जो सेंट्रल बैंक से पेपर बाहर आया और एसबीआई से आना था वाला मुद्दा भी जो है वो क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, देश भर में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारियां हुई, कई जगह पूछताछ हुई, ऐसे कई सारे सरगनाओं को पकड़ने की कोशिश की गई। लेकिन जब आखिरी में अगर इस तरीके का मामला अमान्य घोषित हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा,
तो निश्चित रूप से ये गिरफ्तारियां, ये जो सारे मैटर्स हैं, इनमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा हो पाएगा। और जो इस तरीके की घटनाएं हैं वो हमें और इस तरीके की आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए सूचित करती है कि किस तरीके से विद्यार्थियों को अपने भविष्य के लिए और सडट होना पड़ेगा। तो तनुज जी, क्या माना जाए कि इस फैसले के बाद जो है, जो मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा था वो शांत हो जाएगा? पक्षकार जो है उनका क्या कहना था कोर्ट के इस फैसले के बाद? जरा जल्दी से आप जवाब दें। देखिए, इसमें दो पक्ष तरीके के विद्यार्थी थे। एक पक्ष के विद्यार्थी ये चाह रहे थे कि री नीट के एग्जाम्स हो और इस देश के जो है कई सारे क्योंकि काफी सारे सेंटर्स पे ऐसे अद्भुत रिजल्ट्स देखने को मिले जो कि असंभव की श्रेणी में है, जो कभी किसी जैसे 780 मार्क्स हाईएस्ट मार्किंग होती है, जो कभी एक या दो बच्चों की आती थी। इस बार 68 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मार्क्स टॉप एंड मार्क्स पाए थे। तो ये बहुत बड़े सवाल क्रिएट करता है इस तरीके की परीक्षाओं पर। साथ में एक बहुत बड़ा पक्ष ऐसा भी था कि अगर री नीट की एग्जाम होती है तो हम कैसे फिर से तैयारी करेंगे, कैसे हम उस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। तो उनका पक्ष यही था कि सरकार कोई डिसीजन दे दे और री नीट की एग्जाम ना हो। देखिए, देखना यह है कि किस तरीके की एजेंसी की, देखिए बात क्या, एजेंसी से कोई चीज लीक हुई, इसका कोई स्पष्ट प्रूफ नहीं मिला है किसी चीज से। बाहर जो माफिया शासन है, जो माफिया लोग हैं, जिस तरीके से जो इसके अंदर लिप्त है इस तरीके की गतिविधियों में, उन्होंने किस तरीके से क्या किया, उसके भी कोई प्रॉपर ठोस सबूत सुप्रीम कोर्ट की दलीलों में नहीं पाए गए हैं। इसी वजह से री नीट के एग्जाम्स चलिए, तो ठीक है तनुज जी, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इस पूरे मामले को लेकर आ चुका है और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि री नीट नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि जो पक्षकार हैं वो इस फैसले के बाद जो है संतोष करते हैं या फिर इस मामले को और आगे ले जाते हैं।